Welcome to MK Academy. In this video, we will learn about rational functions and domain and range of rational functions. First of all, definition. Rational functions is defined by f of x is equal to p of x over q of x, where p of x and q of x are polynomial functions and q of x is not equal to 0. रैशनल फंक्शंस बेसिकली दो पॉलिनोमियल्स की रेशियो होती है और रैशनल फंक्शंस जब q ऑफ x यानी कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाए तो वेल डिफाइंड नहीं होता, उस पे कोई आंसर नहीं आता, एरर आ जाता है, ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं होता। और कब वेल डिफाइंड होता है? जब q ऑफ x 0 के इक्वल ना हो, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, दिस इज अ रैशनल फंक्शन। ओके, यहाँ मैंने ग्राफ शो किया हुआ है 1 ओवर x का। दिस इज आल्सो अ रैशनल फंक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। इसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होता है, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 आ जाती है, 1 ओवर 0 वेल डिफाइंड नहीं रहता x इज इक्वल टू 0 पे, तो इसी वजह से यहाँ पे ग्राफ की एसिम्पटोट बन रहा है, वर्टिकल एसिम्पटोट, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 ओवर x की। ओके, डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस की डोमेन वो सेट होती है जहाँ पे q ऑफ x 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। हम क्या करते हैं कि q ऑफ x को 0 के इक्वल लेके जो हमारा इक्वेशन बनती है उसे x के लिए सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि किन वैल्यूज के लिए q ऑफ x 0 के इक्वल है। फिर उन वैल्यूज को रियल नंबर्स में से माइनस कर देते हैं, वो जो हमारा सेट बनता है रियल नंबर्स में से माइनस करके, वो सेट हमारा डोमेन बन जाती है। उन तमाम वैल्यूज के लिए जो फंक्शन है रैशनल फंक्शन वो वेल डिफाइंड होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए 5 ओवर x माइनस 2, जब x माइनस 2 हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 2, ओके, यानी कि हमने रियल नंबर्स में से 2 को माइनस कर देना है तो हमारी डोमेन बन जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट देखिए 2x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9, जब x स्क्वायर माइनस 9 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर x इज इक्वल टू 3 के लिए भी 0 होगा और x इज इक्वल टू माइनस 3 के लिए भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो हम रियल नंबर्स में से ये दो वैल्यूज माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या डोमेन बन गई? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 3 एंड 3। इसको हम इंटरवल की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, नेगेटिव इंफिनिटी से नेगेटिव 3 तक, देन यूनियन नेगेटिव 3 से 3 तक, इसी तरह यूनियन 3 से इंफिनिटी तक। यहाँ पे देखिए मैंने ओपन सेट्स यूज किए हैं, यानी कि 3 इसमें इंक्लूड नहीं है और नेगेटिव 3 भी इंक्लूड नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर्स इंक्लूड हैं। ओके, ये देखिए एक और एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 0 के इक्वल पुट करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया? एक्स माइनस 4। तो हमारे पास डोमेन क्या बनी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट such that x should not be equal to माइनस 4 और माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 तक, यूनियन माइनस 4 से इन्फिनिटी तक। हमने माइनस 4 को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में से माइनस कर दिया, निकाल दिया है। ओके, यहाँ कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखिए अब यहाँ पे पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमने इसको पहले फैक्टराइज किया, जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? x इज इक्वल टू माइनस 6 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारी डोमेन क्या बनेगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 6 एंड माइनस 2। इसी तरह जब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे
फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 4 एक्स प्लस 4। तो हमारे पास डोमेन क्या बनेगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -4 एंड 4। ओके, देखिए यहाँ x माइनस 4 से कैंसिल भी हो रहा है, लेकिन हम जब डोमेन लिखते हैं तो हम विदाउट कैंसिलेशन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5/x² प्लस 9। अब यहाँ x² है, ये किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं हो रहा, तो हमारी डोमेन बन जाएगी ऑल रियल नंबर्स। ओके, रेंज देखें, रेंज जो होती है रैशनल फंक्शंस की ऑल रियल नंबर्स होती है, क्योंकि कोई भी नंबर एज अ आउटपुट हमें मिल सकता है। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन freely ask in the comment section. Thank you.